सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इन मिनट्स। आज हम बात करेंगे सिजोफ्रेनिया के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि सिजोफ्रेनिया क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, etc। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन कि सिजोफ्रेनिया होता क्या है। तो सिजोफ्रेनिया एक क्रोनिक सीवियर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है जो कैरेक्टराइज किया जाता है डिस्टर्ब इन थिंकिंग, इमोशंस, वॉल्यूशंस एंड फैकल्टीज इन द प्रेजेंस ऑफ क्लियर कॉन्शियसनेस, जो कि सोशल विड्रॉल को करता है। तो सिजोफ्रेनिया टर्म आया है, कॉइंड किया गया है यूगेन ब्लूलर के थ्रू। सिजोफ्रेनिया मीन्स होता है स्प्लिट ऑफ माइंड, जिसमें पर्सन का माइंड स्प्लिट हो जाता है। अब इसके कॉजेज क्या होते हैं? तो सबसे पहले आता है इसका कॉज में न्यूरोबायोलॉजी, जिसमें डोपामिन पाथवेज होता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, हाइपर डोपामिनर्जिया एंड हाइपोडोपामिनर्जिया। हाइपर डोपामिनर्जिया में डोपामिन का लेवल नॉर्मल से हाई हो जाता है। इसका रिजल्ट होता है कि पेशेंट में पॉजिटिव सिम्टम्स जैसे हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, एजिटेशंस, ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। हाइपोडोपामिनर्जिया में पेशेंट के अंदर जो होता है डोपामिन लेवल कम हो जाता है। सेकेंड रीज़न है जेनेटिक लोड एंड नेक्स्ट कॉज है स्ट्रेसर्स, जैसे इन्वायरमेंट ट्रिगर करता है उसी तरह। इन्वायरमेंटल में कॉज होता है जैसे कि प्रीनेटल पीरियड में इन्फेक्शन हो गया मदर को, किसी वगैरह वगैरह। इसमें सोशल स्ट्रेस भी आता है, माइग्रेशन भी आता है, हाई अर्बन डेंसिटी भी आता है। ये सारे कॉजेज होते हैं स्ट्रेसर्स इन्वायरमेंट में सिजोफ्रेनिया के। जेनेटिक मॉडल में क्या होता है, जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो 50% अफेक्टेड होते हैं इनके पास। सिजोफ्रेनिया के क्लिनिकल फीचर्स हम देखेंगे। फर्स्ट फीचर में आता है ये जो ब्लूलर फंडामेंटल 4A's के थ्रू, एसोसिएशन, अफेक्टिवनेस, एम्बिवेलेंस एंड ऑटिज्म। एसोसिएशन में होता है कि पेशेंट लॉजिकली थिंक नहीं कर पाता। अफेक्ट में होता है कि पेशेंट अप्रोप्रिएट इमोशनल होता है, उसको रिस्पॉन्स उससे नहीं कर। एम्बिवेलेंस में होता है एक ही पर्सन में सेम सिचुएशन सेम इमोशन आते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। लास्ट ऑटिस्टिक पेशेंट अपने आप को रिलेट नहीं कर पाता। सेकेंड सिम्टम्स है स्किनर्स फर्स्ट रैंक सिम्टम्स। इसमें ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, थॉट एलाइनेशन, डेल्यूजन बिलीव्स, ये सारे इंक्लूडेड हैं। सिजोफ्रेनिया में ऑडिटरी हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमन फीचर होता है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रैंक सिम्टम्स, पेशेंट के मन में थॉट इंसर्शन, थॉट विड्रॉल, थॉट ब्रॉडकास्टिंग जैसे थॉट एलाइनेशन चलते रहते हैं। डेल्यूजन बिलीव्स में जैसे कि पेशेंट ऐसा परसीव करता है जो इलॉजिकल हो। अब हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल डायग्नोसिस के बारे में कि हम इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे। अगर किसी पेशेंट में एटलीस्ट 1 मंथ तक एक्टिव सिम्टम्स पाए जाते हैं तो हम उस पेशेंट में सिजोफ्रेनिया डायग्नोसिस कंसीडर करेंगे। इसमें एटलीस्ट 6 मंथ्स कंटिन्यूस रिक्वायर्ड। हम बात करेंगे फार्माकोथेरेपी में। सिजोफ्रेनिक पेशेंट को एंटीसाइकोटिक मेडिसिन प्रेफर किया जाता है। एंटीसाइकोटिक के 2 टाइप्स होते हैं, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स एंड एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। टिपिकल एंटीसाइकोटिक पॉजिटिव सिम्टम्स को ट्रीट करता है एंड एटिपिकल एंटीसाइकोटिक नेगेटिव सिम्टम्स को ट्रीट करता है। साइकोथेरेपी में हम एंटीसाइकोटिक्स जैसे कोलाजापाइन, रिस्पेरिडोन, ओlanzapine, ये सारे ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं। साइकोथेरेपी के अलावा साइकोफार्माकोलॉजी के अलावा साइकोथेरेपी भी हम प्रेफर करते हैं, जिसमें आता है CBT, फैमिली थेरेपी एंड ACT। सबसे पहले कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम लोग पेशेंट का हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स जैसे इमोशनल स्ट्रेस को कम करने का कोशिश कर। फैमिली थेरेपी में पेशेंट के साथ साथ फैमिली को भी एजुकेट करते हैं, पेशेंट के साथ कैसे बिहेव करना है। ACT में क्या होता है, ACT में हम एक ग्रुप बनाते हैं जो मोबाइल होता है, तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन का जरूरत नहीं पड़ता। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना।